जी, मेरा नाम ज़ीशान शफीक है और आज हम 7 सीज़ ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल पढ़ने जा रहे हैं। 7 सीज़ ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ने जा रहे हैं कि बिज़नेस के अंदर एक इंसान को, एक फ़र्द वाहिद को, एक शख्स को वो कौन सी जो है वो 7 कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो चाहिए होती हैं, जो उस इंसान के पास हों तो वो अपने उस जो है बिज़नेस के अंदर, अपने उस दुकान के अंदर, अपने उस कारोबार के अंदर जो है वो दिन दुगनी रात चुगनी जो है वो तरक्की कर लेता है। सबसे पहले क्योंकि ये 7 सीज़ ऑफ कम्युनिकेशन है, ये बाकायदा एक बुक है जिसकी समरी है। और सबसे पहले क्योंकि जो भी चीज़ स्टार्ट होगी, जो भी पॉइंट होगा वो सी से ही स्टार्ट होगा, तो इस वजह से 7 सीज़ हैं, 7 सीज़ ऑफ कम्युनिकेशन कि वो कौन कौन से सी से स्टार्ट होने वाले किरदार, करैक्टर, वो कौन सी ऐसी जो है खसूसियात हैं जो एक इंसान को चाहिए होती हैं, ख़ास तौर पर जब कम्युनिकेशन को हम जो है डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो है आप जो है राइट डाउन कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। सबसे पहले है जी क्लियर। ठीक है, क्लियर से मुराद ये होता है कि बेसिकली जो है आप जब भी कहीं पर भी कोई चीज़, चाहे आप लेक्चर दे रहे हों, चाहे आप कोई चीज़ किसी को समझा रहे हों, चाहे आप जो है प्रोनाउंसिएट कर रहे हों, चाहे आप रीडिंग कर रहे हों, चाहे आप किसी इंटरव्यू के अंदर बैठे हों या किसी से गपशप लगा रहे हों, या कोई ऐसी बात, कोई ऐसी मीटिंग के अंदर, कोई सेमिनार के अंदर आप दे रहे हों, तो आपको हमेशा एक चीज़ जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए और वो ये है कि क्लियर योर टॉपिक। इट्स मीन दैट कि आपने जो भी चीज़ जो है उसके अंदर लिखनी है, जो भी चीज़ आपने जो है उसको बयान करनी है, वो वाज़े और साफ़ अल्फाज के अंदर होनी चाहिए। वाज़े और साफ़ अल्फाज से मुराद ये है कि आपकी जो लैंग्वेज है, ऐसे अल्फाज का, ऐसे जो है अल्फाज का, आपने ऐसे सेंटेंसेस का जो है इंतखाब करना है जो एक आम इंसान को आसानी के साथ समझ जाए, एक आम इंसान उसको आसानी के साथ डाइजेस्ट कर पाए, एक आम इंसान उसको बखूबी समझ कर उसका जो है उसको अंडरस्टैंड कर पाए। कई बार जो है अक्सर औक़ात कुछ लोग बोल रहे होते हैं या कोई चीज़ समझा रहे होते हैं तो वो बड़ी एक चीज़ जो है वो उसके अंदर बयान कर रहे होते हैं, अल्फाज का चुनाव, सेंटेंसेस का चुनाव जो है उनका जो है इतना अजीब होता है, मुश्किल होता है, या उनकी एग्जांपल्स जो है वो जो दलाइल वो दे रहे होते हैं वो इतनी ज़्यादा मुश्किल होती है, इतनी ज़्यादा जो है वो पेचीदा होती है कि आम इंसान जो है उनके पॉइंट को, उस स्पीकर के पॉइंट को, उस सेमिनार देने वाले के पॉइंट को जो है वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे होते। तो हमेशा जब भी जो है कहीं पर भी जब आप सेमिनार देते हैं, चाहे आप किसी से कोई बात कर रहे हैं, चाहे आप किसी मीटिंग में बैठे होते हैं, तो हमेशा क्लियर टोन के अंदर, क्लियर वॉइस के अंदर और उन अल्फाज का चुनाव करते हुए जो है वो आपने तकरीर, स्पीच या सेमिनार या क्लास को पढ़ाना है कि हर इंसान बैठा हुआ उस क्लास के अंदर, उस सेमिनार के अंदर, उस ग्रुप के अंदर वो उन चीज़ों को बखूबी अंडरस्टैंड कर पाए। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है करेक्टनेस। ठीक है, करेक्ट, ये भी सी से आते हैं। अच्छा, करेक्टनेस के अंदर जो है हमने कौन कौन सी चीज़ें जो है वो इस्तेमाल करनी है कि जब आप जो है आप जो मटेरियल बयान कर रहे हैं वो अथेंटिक होना चाहिए। अथेंटिक से मुराद इट्स डिपेंडेंट ऑन द ट्रूथ। ठीक है, और वो जो है सही मानों में सच पे डिपेंडेंट होना चाहिए, सही मानों पे जो है वो ट्रूथ पे डिपेंडेंट होना चाहिए, सही मानों में जो है वो अथेंटिक होना चाहिए। और अल्फाज का आपने इंतखाब उसके अंदर जो है वो करेक्शन के लिहाज से करना है कि वैसे अल्फाज या वर्गल लैंग्वेज या कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने जिसकी बिना पर जो है वो आपको भी शर्मिंदगी उठानी पड़े और जो सुन रहा हो वो आपकी बात, जो लोग आपकी बात जो है वो आवाज़ सुन रहे हो उनको भी जो है वो क्या करना पड़े, उनको भी जो है वो शर्मिंदगी उठानी पड़े। ठीक है, तो हमेशा जो है करेक्टनेस पहला हमारा था जी क्लियर, दूसरा जो है हमारा करेक्टनेस था, तीसरा हमारा जो है कंप्लीट है, ये भी सी से स्टार्ट होता है। ठीक है, अच्छा, कंप्लीट से मुराद ये है कि जो आप जो है जो चीज़ बयान कर रहे हैं, ठीक है, वो इनफॉर्मल वे के अंदर बयान करें और उसको मुकम्मल तौर पर जो है उसको मुकम्मल तौर पर आसान अल्फाज में जो है आपने बयान करना है। इट्स मीन दैट, इसका ये मतलब भी हो सकता है कि जो आप डेटा डिलीवर कर रहे हैं, चाहे वो क्लास में कर रहे हैं, चाहे वो जो है किसी सेमिनार के अंदर कर रहे हैं, चाहे वो जो है किसी महफिल के अंदर कर रहे हैं, तो आपने हमेशा अधूरी बात नहीं करनी। ठीक है, अधूरी बात से मुराद ये होगा कि आपने कुछ डेटा उनको फराहम कर दिए और कुछ डेटा जो है वो रह गए। ठीक है,
और आधी बात आपने कर दी है, आधी बात उसके अंदर रह गई है, ठीक है। इट्स मीन दैट कि जो सुनने वाला है उसको भी आपकी मुकम्मल तौर पर पूरी बात जो है वो समझ नहीं आएगी। तो हमेशा जब भी कोई डेटा जब आप जो है वो सिलेक्ट करते हैं तो उसको मुकम्मल तौर पर जो है वो पूरी बात जो है वो बयान करें, ठीक है। ये थी हमारी जो है वो तीसरी सबसे बड़ी जो है वो 7 C's में से। उसके बाद जब हम ख़ास तौर पर जब चौथी देखते हैं तो कंक्रीटनेस देखते हैं, ठीक है। कंक्रीटनेस से मुराद ये हो सकता है कि आपका जो डेटा है, ठीक है, 7 C's में से जो आपका जो डेटा है वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, अथेंटिक होना चाहिए और ट्रुथ पे डिपेंडेड होना चाहिए। अक्सर औकात जो है आपने देखा होगा कि ख़ास तौर पर यूट्यूब पे या मुख्तलिफ वीडियोज़ पे मुख्तलिफ अनसेंसर्ड डेटा, क्योंकि आपको पता है सोशल मीडिया के अंदर इस टाइम जो है ऑलमोस्ट ज़्यादातर जो है डेटा बहुत ज़्यादा अनसेंसर्ड आता है, ठीक है। अनसेंसर्ड से मुराद ये है कि अगर एक बच्चा भी देख ले तो उसको बड़ा जो है वो अजीब समझते हैं, और अक्सर औकात तो ऐसा डेटा होता है कि जिसको मतलब फैमिली इकट्ठा बैठकर देख ही नहीं सकती, क्योंकि वो वर्गुलरिटी पे डिपेंडेड होता है, वो मुख्तलिफ चीज़ों पे डिपेंडेड होता है और वो अनसेंसर्ड होता है। और जब उसको बच्चे देखते हैं या जब उसको जो है इवन कि सबसे पहले तो वो सेंसर्ड डेटा जो है वो किसी भी जो है वो महफिल के अंदर देखा जा ही नहीं सकता, ठीक है। तो उसके बाद जो अगली चीज़ है जो 7 C's में से आती है वो ये है कि कॉन्शियस, ठीक है। अच्छा, कॉन्शियस से मुराद ये हो सकती है जब हम ख़ास तौर पर जब हम कोई चीज़ डिलीवर कर रहे होते हैं या कोई चीज़ बयान कर रहे होते हैं या किसी महफिल में सेमिनार दे रहे होते हैं या सेमिनार सुन रहे होते हैं या कोई बात कर रहे होते हैं, तो आपकी लैंग्वेज जो है उसको बिल्कुल इजी वे पे जो है वो बयान करना चाहिए। ख़ास तौर पर एज लाइक यू मस्ट बी यूज़ मैनुअल वर्ड्स। मैनुअल वर्ड से मुराद ये है कि आप उन अल्फाज का चुनाव करें, उन अल्फाज के उन आसान अल्फाज का चुनाव करें जिसे एक आम इंसान जो है वो बखूबी समझ सके, ठीक है। और उसको जो है जब आप उसको थ्रू दलाइल बयान करेंगे, थ्रू पॉइंट्स बयान करेंगे, तो वो शख्स जो है जो आगे समझने वाला होता है वो आपको बज़ाहिर तौर पर जो है वो समझ सकते हैं। और दूसरी चीज़ इसी के अंदर जो सबसे जो मेन चीज़ है वो ये होती है कि आप जो है वो लोगों के लेवल को देखा करें, ठीक है। लोगों के लेवल को देखा करें कि हाँ इस महफिल में कौन से लोग जो है वो बैठे हुए हैं, ठीक है, उस लेवल पे जो है वो करवाएं, ठीक है। और लेकिन उससे भी, क्योंकि ये एक 5 जो है वो छठा स्किल है, तो अगर हम 5वें जो है कम्युनिकेशन स्किल के अंदर रहते हुए हम देखें तो आपने जो है ख़ास तौर पर अपना जो मटीरियल होता है, ठीक है। अक्सर औकात मैं देखता हूँ कि लोग जो है वो लेक्चर्स देना शुरू करते हैं और वो अनरेलिवेंट डेटा जो है वो डिस्कस कर रहे होते हैं उन लोगों से, ठीक है। और हमेशा जब भी कभी भी जो है वो आप लेक्चर देना स्टार्ट करें, बात करना स्टार्ट करें, तो आप अगर एक्स्ट्रा बात किसी और लेवल से करेंगे तो लोग जो है ऑब्जर्व होना शुरू हो जाएंगे, वो बोर होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने हमेशा जो है वो चीज़ क्या करनी है कि टू द पॉइंट बयान करनी है और इन द शॉर्ट वे के अंदर करनी है और ऐसे अल्फाज का चुनाव करना है कि जो आसानी के साथ अल्फाज जो है वो आम इंसान, हर इंसान तक जो है वो समझ सके। हमेशा एक चीज़ याद रखें, जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो कोई भी खिताब फरमाते थे तो वो ऐसे अल्फाज का, उन सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते थे कि महफिल के अंदर हर बच्चे से बच्चा, हर बड़े से बड़ा, हर जवान से जवान, हर तबके का, हर जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स का जो है इंसान जब वहाँ पे बैठा होता था तो वो इजी आपकी आसानी के साथ आपकी जो है वो समझ लेता था आपकी लैंग्वेज को कि आपकी इस बात का कहने का मकसद क्या है, ठीक है। उसके बाद जो 6 है वो ये है कि कंसिडरेशंस 6 जो 7 C's में से है कंसिडरेशन है। कंसिडरेशन से मुराद ये है कि आप जब कोई किसी महफिल में कोई बात कर रहे होते हैं, कुछ दोस्तों से बात कर रहे होते हैं, किसी महफिल में, किसी सेमिनार में, कहीं पर भी, ठीक है, तो आप मस्ट बी कंसिडर्ड, मस्ट बी अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ ऑडियंस, ठीक है। हमेशा उस ऑडियंस का लेवल लाजमी देखें, ठीक है। उस लेवल से मुराद ये है कि आप अगर जो है वो BBA के बच्चे हैं, वो जो है वो कम्युनिकेशन स्किल के हैं, वो इंग्लिश से रिलेटेड बच्चे हैं, या वो जो है वो बाइनरी फील्ड के बच्चे हैं, या वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, या किसी भी फील्ड से, जब आप उस फील्ड से हट के जो है बात करेंगे तो वो चीज़ जो है बच्चों के दिमाग में, लोगों के दिमाग में जो है बाकायदा तौर पे एडजस्ट नहीं हो पाती। उसके बाद जो लास्ट चीज़ है वो है कर्टियस, ठीक है। कर्टियस एंड टू बी द इन द मॉडेस्ट, ठीक है। मॉडेस्ट और कर्टियस बेसिकली तो लास्ट तो सी तो ये कर्टियस, बट
बी मॉडेस्ट। ठीक है, जितनी भी चीज़ जो भी चीज़ आपने बयान करनी है मॉडेस्टी के अंदर रहते हुए, हया के अंदर रहते हुए, कर्टियस वे से जो है आपने बयान करनी है। जब आप कर्टियस वे से आप बयान करें, लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखें कि आपके बिहेव, आपका जो है बात करने का तरीक़ाकार आपकी आंखों से, आपके फेस से, आपके विजुअल एक्सप्रेशन से बाकायदा तौर पर जो है वो वाज़े नज़र आता है। तो हमेशा जब भी लास्ट सी जो हमारा है कि बी कर्टियस एंड बी मॉडेस्ट, जब भी आपने सेमिनार में, क्लास में, किसी महफिल में कहीं भी बात करनी है तो मस्ट बी इन द कर्टियस वे। ठीक है, जब आप कर्टियस वे से बात करते हैं तो वो हमेशा अगला इंसान उसको बखूबी जो है वो समझ पाता है।